अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट जारी होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं और उसके बाद दोनों टीम्स आमने सामने होंगी और पाकिस्तान ने अपने टेस्ट का फाइनली जो स्क्वाड था उसका ऐलान कर दिया है। तो सोचने की बात यह है कि ये इतने सारे लोग जो इसके अंदर शामिल हैं, क्या ये वही लोग हैं? क्योंकि अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करती जाऊँ तो नाज़रीन, चैम्पियंस कप से पहले जो गुफ्तगू सामने आ रही थी बोर्ड के हवाले से, बहुत अहदेदारान के हवाले से, कि कोई भी किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई ऐसा प्लेयर शामिल नहीं होगा जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, पाँच जो है वो मेंटोर्स होंगे, उनके अंडर टीम्स होंगी, उनमें से लोग निकाले जाएंगे जो इंटरनेशनल सतह पर खेलेंगे। तो अभी हमारी पहली इंटरनेशनल सीरीज़ यानी चैम्पियंस कप के बाद जो है वो होने वाली है इंग्लैंड के साथ। तो इंग्लैंड के अंदर जो प्लेयर्स वहाँ से निकाले गए हैं, क्या उनकी प्रेजेंस जस्टिफाई करती है या नहीं, इस हवाले से बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इमरान साहब, ये मतलब देखें, कहा तो यही जा रहा था ना, मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा था कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, किसी किस्म का डिसिप्लिन का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इतने सारे जो एक इल्ज़ामात प्लेयर्स के ऊपर लगते हैं, फिर वो सामने भी आते हैं, उसके बावजूद उनकी टीम के अंदर सिलेक्शन जो है वो लाजमी है, उनकी जगह कोई हिला नहीं सकता है। जैसे एक कोटा होता है ना कि वो आपका फिक्स्ड होता है, तो प्लेयर्स का भी ये फिक्स्ड है कि हर जगह पर T20 फॉर्मेट हो, 50 ओवर्स का हो, टेस्ट हो, इन्होंने आपको नज़र आना है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये स्क्वाड, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं ज़रा जो प्लेयर्स इसके अंदर अनाउंस किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इब्तदा वैसे शेर पढ़ता नहीं हूँ, मुझे एक शेर से आगाज़ करना चाहूँगा। कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। क्या बात है, मतलब उसको ये भी एहसास नहीं है कि जिन प्लेयर्स को वो निकाल रहे हैं उनके सर पे परफॉर्मेंस है। हाँ। और बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा आपको प्लेयर्स को साइड पे करते हुए। कामरान गुलाम की बात कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे। अब मुझे ये बताएं, टीम के हम स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर देते। अनाउंस तो हो गया, हमने क्या अनाउंस करना है। मैं वैसे आपके सामने कुछ फिगर्स रख रहा हूँ, अगर आप उनको ज़रा उसी पे बात करेंगे। शान मसूद कैप्टन है, मैंने शायद कल एक जगह पे कहा था कि उन्हें कप्तानी से नहीं हटाया जाएगा, तो नहीं हटाया गया। उसके बाद साउथ शकील वाइस कैप्टन है, आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, इब्रार अहमद हैं, बाबर आज़म हैं, मीर हमज़ा हैं फास्ट बॉलर। उसके बाद मोहम्मद हुरैरा, जिन्हें पिछली दफ़ा नहीं खिलाया गया था लेकिन शायद इस दफ़ा खिला दें, डेब्यू हो जाए उसका मुश्किल टीम के ख़िलाफ़। मोहम्मद रिजवान है, नसीम शाह है, नुमान अली हैं, 38 साला जो हमारे जिनको हमने छोड़ दिया था उन्हें वापस बुला लिया, फिर यासर शाह को भी बुला लेते। सैम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद से हम कभी जान नहीं छुड़ा पाएंगे। उसके बाद शहीन शाह आफरीदी। अच्छा, इंडिविजुअली इनको अगर हम देखते हैं, सबसे पहले शान मसूद कैप्टन की बात करते हैं। कैप्टन की जो परफॉर्मेंस है वो ना हमें बांग्लादेश के खिलाफ नज़र आई है, ना हमें चैम्पियंस कप में कोई ख़ास परफॉर्मेंस नज़र आई, नज़र ही नहीं आया ना कैप्टन। तो पता ही नहीं चला कि शान मसूद भी खेल रहे हैं। तो कैप्टन को क्या रेस्ट करवाया जा सकता है इंग्लैंड के खिलाफ? देखिए, कैप्टन ना चेंज होना उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, वो है कोचेस। गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी जब इकट्ठे बैठे तो दोनों ने मशावरत की और उनके जो सर पे हाथ है वो इस वक्त कोचेस का है। और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को ये कहा है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने फुल हैंड दिया है इन दोनों को कि आप कुछ भी करें, आपने टीम ठीक करनी है। तो उन्होंने टीम की करनी है, टीम ठीक करनी है। अच्छा, टीम ठीक कैसे करनी? उन्होंने कहा ठीक है, फिर जो हम कहेंगे वही करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि या तो आप किसी के रंग में रंग जाएं, तो या फिर किसी को अपने रंग में रंग लें। अब होता ये है कि हमारे लड़के इतने समझदार हैं कि वो आते हुए, मतलब कोई नया कोच आया, कोई सिलेक्टर आया, इससे पहले कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें वो कहते हैं यार इसको काबू कैसे करना है। ये आर्ट बहुत आला आता है हमारे लड़कों को। उन्होंने आते ही क्या किया है, दोनों कोचेस को अपने हाथों में कर लिया। क्या बात। जो काम ग्रुप लीडर्स किया करते थे ना, हाँ। हम कहते थे ना ये ग्रुप लीडर है, ये ग्रुप लीडर है, उन्होंने अपने ग्रुप लीडर उनको बना दिया। अरे वाह। उन्होंने कहा कि, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा इस दफ़ा, आप समझ जाएंगी। एक बंदे ने कहा कि मैं क्यों बदनाम हो रहा हूँ, सारे मेरे ही नाम ले रहे हैं कि फ्रांस ग्रुप लीडर है, वो अपने दोस्तों के खिलाता है। उसने कहा मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ इस काम से, और कोई साहब आप सामने आ जाए। और वो देखें कि गैरी क्रिस्टन, मैं हैरान हूँ, इंडिया ने आपको छोड़ दिया। क्योंकि इंडिया ने क्यों छोड़ा, आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ। इंडिया हायर करता है एज अ कोच, नॉट एज अ सेलेक्टर या आपकी टीम का माई बाप समझ लें आप उसको।
वो कहता सर हम आपको देंगे 15 लड़के या 20 लड़के या 25 लड़के, आपने इनको खिलाना है, हम आपको इंटरफेयर नहीं करने देंगे इस बात के अंदर कि आप अपनी मर्जी से प्लेयर सेलेक्ट करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सबसे गलत काम किया है, जो मैं समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए था, पूरी पावर्स कोचेस को नहीं देनी चाहिए थी। पूरी पावर्स जो है वो कोचेस को दे दी हैं। अब कोचेस क्या कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से लड़के सिलेक्ट कर रहे हैं और अपनी मर्जी से कैप्टन बना रहे हैं। इट मींस कि आपके क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन के इख्तियारात हैं वो 2 लोगों के पास हैं, गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी। इंडियन क्रिकेट के साथ रहे जरूर गैरी क्रिस्टन, लेकिन उन्होंने मर्जी अपनी की, क्योंकि उनके पास बहुत बहुत बड़े लेजेंड्स हैं। उन्होंने कहा सर आप एक काम करें, आप सिर्फ लड़कों की टेक्निक ठीक करें, प्लान बना के दें ड्यूरिंग मैच, उसके अलावा आपका कोई काम नहीं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से क्या हुआ, गैरी ने देखा यार यहाँ पर तो मौजे हैं, इनको तो कख नहीं पता, तो यहाँ आके आप राजा बन जाओ। जहाँ काम आता था ना आपकी पाकिस्तान के लेजेंड्स का कि आपकी क्रिकेट को ठीक करते, आपने उनको साइड पे किया। और ये गैरी और जैसन को फौरन समझ में आ गई बात कि यार ये नल्ले दल्ले हैं, इनको कख नहीं पता, क्योंकि वो बोलते हैं इंग्लिश, वो लैपटॉप पे काम करते हैं। हमारे जो माजरत के साथ जो जितनी भी माजी के लेजेंड हैं, उन्हें पढ़े लिखे तो कम है, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करते टेक्नोलॉजी का। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होते तो हर टीम के आने से पहले मैन टू मैन मार्किंग हो रही होती। उन्होंने कहा यार इनको बस अपनी बातों के पीछे लगा दो। और यही हुआ जो आपने लाहौर के अंदर जो मीटिंग हुई प्लेयर्स की, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, इतनी इंपॉर्टेंट कैंप लगा हो आपका और आप जूते उतार के और चौकड़ी मार के उन सीट्स पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हो। ये पिक्चर्स अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूं ना, आप शायद चलाएं या ना चलाएं, मैं शेयर भी कर सकता हूँ। सायम अयूब ने जूते उतारे में और इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रही है, बाबर आजम बोल रहे हैं और वो चौकड़ी मार के सीट के ऊपर बैठ के वो बात सुन रहे हैं। क्यों? फखर जमान बैठे हुए एक साइड पे। इसकी रीजन क्या है, मतलब क्या उन्हें कोई तकलीफ थी, कोई पेन थी? वो किसी ने ना उस पर नीचे लिखा भी हुआ है नो लुक लेग्स, नो लुक शॉट मारते हैं ना, नो लुक लेग्स। तो उसके बाद अगर हम रिजवान को देखें, वो जूते उतार के वो बड़े रिलैक्स होके बैठे हुए थे। मैं कहूँगा कि एक ऐसा बिहेवियर उनका, फिर उनका प्रोफेशनलिज्म शो नहीं करते, वो जस्ट गपशप थी। और जो मेन बात हुई है मीटिंग के अंदर, आज मैं वो आपको बता दूं कि सब ने अपने जो तासुरात थे, अपने जो ख्वाहिशात थी और अपने गिले शिकवे रखे, वो ये कहा कि हमें टाइम दें, हमें हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो फिर जब वर्कलोड की बात आई तो फिर गैरी क्रिस्टन ने कहा कि आप फिर ऐसा करें, आप लीग्स ना खेलें। बिल्कुल ऐसे ही, I was about to say this। आप लीग्स छोड़ दें। हाँ। तो आप अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट, उन्होंने कहा नहीं हमें 2 लीग्स तो खेलनी है। दो, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको, अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा बड़ा इवेंट हुआ, कोई ऐसा चीज़ें चल रही तो हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन बिलाखिर जो कोचेस थे उन्होंने हार मानी, उन्होंने कहा ठीक है जो आप कहेंगे वही होगा। उन्होंने कहा फिर हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा चांस दे खेलने का। कितना चांस दे? उसने कहा कि गैरी को फिर समझ आ गई, उसने कहा मैं तो चैंपियंस ट्रॉफी तक ही हूँ, तो चैंपियंस ट्रॉफी तक इनको भी साथ लेके चलता हूँ। तो ये मुआहदा इंटरली तय पाया है कि ये सारे का सारा सेटअप आपका चैंपियंस ट्रॉफी तक नहीं चेंज होगा। आपके लड़के ऑस्ट्रेलिया में भी यही जाएंगे, साउथ अफ्रीका में भी यही जाएंगे, सारी सेटअप यही आपका खेलेगा। मे बी कि वाइट बॉल के अंदर आपके 2-3 लड़के चेंज हो जाए, लेकिन वही चेंज होंगे जो कि इस ग्रुप के साथ चलते हैं, जिसमें उस्मान खान आपके उसने परफॉर्म भी कर दिया है। लेकिन इंटरनेशनल टेस्ट चैंपियनशिप से हमारा नाम निकलने के बाद ही कोई तब्दीली जो है वो आगे मजीद बाकी है। मेरे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद करा दिया। देखिए जब आपको पता है कि आप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए, तो फिर आप एक काम करते हैं, अब आपको हार का डर तो नहीं होना चाहिए था ना कि यार हमने कौन सा चैंपियन जो शिप टेस्ट की उसमें फाइनल खेलना है। तो आप नए लड़कों को यूटिलाइज करते, उनका टैलेंट चेक करते, इस खौफ के डर से बाहर निकल के हम हार जाएंगे। ये जो खौफ है ना कि हम हार जाएंगे, यही आपने चैंपियंस कप में भी देखा कि आपकी टीमें जो है वो नहीं कर रही हैं, चेज नहीं कर पा रही, और यही काम हो रहा है यहाँ पर भी कि इंग्लैंड की सीरीज से पहले अब ये डर गए हैं, गैरी भी डर गए हैं और जेसन गिलेस्पी भी डर गए, और गैरी दोनों ने कहा यार अगर टीम हार गई ना, हाँ। तो ये यहाँ पर ये ऐसा, ये तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, ये मेरे ऊपर भी आएगा। देखिए मेरी बात सुने इमरान, बात ये है कि हमने देखा है जितने भी ममालिक हैं जहाँ पर कामयाब टीम्स हैं, आप देखें इंग्लैंड की बात मैं कल भी कर रही थी कि इंग्लैंड का जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है वो कितनी सदियों पुराना है और वो उसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उन्होंने 35 लोगों का एक पूल बनाया था, उन्होंने कहा था इसमें से ही जो सिलेक्ट होगा होगा। मतलब एक चीज़ जो है ना फाइनलाइज्ड कर दी जाती है। अभी भी उनके नए लोग भी खेल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर है ही नहीं, रहा ही नहीं है। खुद तबाह किया है हमने, सारा स्ट्रक्चर भी तबाह किया है, कंडीशंस भी तबाह किया है। मैं अफसोस के साथ ये बात कर रही हूँ। अभी जो कोचेस हैं, गैरी क्रिस्टन हैं, जेसन गिलेस्पी हैं, अजहर महमूद साहब तो हमारे अपने हैं ना, वो तो पाकिस्तान से दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोई खबर लग रही है, कोई उनको कोड करके कुछ चीज हमें सामने आ रही है। देखिए सलमान नसीर की गुफ्तगू सामने आई, अजहर महमूद की सामने आई, इनकी जेसन गिलेस्पी, गैरी क्रिस्टन। अजहर महमूद साहब की बातें कहाँ पर है? अजहर महमूद साहब की राय कहाँ पर है? 1 बाय 1 सब साइड पे हो जाएंगे। देखिए हमारा अलमिया ये है कि हम गोरों से इम्प्रेस बहुत होते हैं। हम इतने इम्प्रेस हो गए हैं कि हमने अपनों को भी छोड़ दिया। आपने, अब मैं आपको अंदर की एक और खबर दूं, मैंने एक शख्स से पूछा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार से पूछा, मैंने कहा सर ये जो 5 मेंटोर्स आपने रखे हैं ये क्यों नहीं मीटिंग में नजर आए? ये मैं बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्टों के सामने ये बात हुई है और इसको मजाक नहीं समझिएगा आप। मैंने कहा सर मेंटोर्स कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए? मैंने कहा मेंटोर्स का क्या काम है? मैंने कहा सर लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के, वकार यूनुस, मिसबाह तो चले गए हैं, शुएब मलिक, ये क्यों नहीं बैठे मीटिंग में? उन्होंने कहा यार उनकी कोई वर्थ ही नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये ना वो फिर वो सूबे होंगे, मतलब मैंने फेडरल और सूबों का, मैंने कहा आपके जो कोचेज हैं गोरे ये सूबे का इख्तियार रखते हैं, बड़े हैं, तो फिर वो मेंटोर छोटे होंगे। उसने कहा भाई सूबे भी नहीं है, वो तो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन की जितनी हैसियत नहीं है उनकी। ये मैं नाम नहीं बताऊंगा, लिटरली वर्ड्स हैं उनके। डेजिग्नेशन तो होगा ना कोई। मैं बता दूं कि ओहदेदार थे वो, आप किसी और से कंफर्म कर लीजिएगा, उन्होंने कहा कि उनकी वर्थ एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के जितनी भी नहीं है, ये लाइंस थी उनकी। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार 50-50 लाख रुपए में मंथली आपने मेंटोर रखा है और आप ये कह रहे हैं कि उनकी वैल्यू कोई नहीं है। वकार यूनुस जो पीसीबी के अंदर आप उन्हें इतना बड़ा ओहदा दे रहे थे, उनको आपने जानते बूझते हुए फिर ऐसी जगह पर लगाया जहां पर कोई वैल्यू नहीं है। ऑन रिकॉर्ड है ये, मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझे कोई कंफर्म, मुझे कुछ चैलेंज कर देंगे तो मैं बताऊंगा आपने ये बात कहाँ की थी और किन के सामने की थी। मैं ना सर पकड़ के बैठ गया, मैंने सबको पूछा, मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं? गैरी क्रिस्टन से वो आसमान पर, उसको जमीन पे बिठा दिया अपने मेंटोर्स को। यार उनका कोई चक्कर ही नहीं है, उनका काम है सिर्फ टूर्नामेंट। उनको जो 35 लड़के देने हैं ना हमने, वो उन्हीं के ऊपर काम करेंगे, वो पाकिस्तान की नेशनल टीम के अंदर कोई इनपुट नहीं दे सकते। अब मुझे मीरा एक बात बताएं, आपने लगाया इनको कोचेस, आपके सिलेक्टर कहाँ है? हाँ बिल्कुल, आपने जब ये बिठाया था, आपने जो कैंप किया था, इसके अंदर आपके सिलेक्टर दिखाई दिए? वो लड़कों को बैठ के सुनते कि लड़के क्या रहे हैं, इनकी मेंटालिटी क्या है। फिर आप ऐसा करें, छोड़ दें, आप 2 कोचेस रखा करें, उन्हें कहें जी ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, आप 2 कोचेस हैं, हम आपको 20-20, 25-25 हज़ार डॉलर सैलरी देंगे, आपने टीम खिलानी है और आपने टीम जितवानी है और आपने हरानी है। फिर हमें भी समझ आ जाए, आपको भी समझ आ जाए कि यार हमने 2 लोगों के ऊपर बात करनी है, इसके अलावा किसी की बात नहीं करनी। मुझे बताएं मोहम्मद यूसुफ का क्या कसूर है? अगर गैरी क्रिस्टन टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, वही उन लड़कों को लीड कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि ये कप्तान होगा और ये वाइस कैप्टन होगा और ये प्लेयर होंगे, तो फिर आप हटा देना उस सिलेक्टर्स को, क्यों सैलरीज दे रहे हैं? तो हम जब तनकीद करते हैं ना, हमें दुख होता है इस मुल्क की इज्जत के हवाले से भी कि यार हम कर क्या रहे हैं। क्या आपने छोड़ दिए सारे अपने लेजेंड्स को? देखें, आपके वकार यूनुस, आपके सकलैन मुश्ताक, क्या इनकी हमें ज़रूरत नहीं है? क्या इस वक्त हम एक भी स्पेशलिस्ट स्पिनर तैयार कर सकें? अब्रार ने क्या किया है चैंपियंस कप के अंदर? ये मेरे सामने, ये स्क्वाड हमारे सामने है, स्क्वाड में इन्होंने 4 फास्ट बॉलर और तकरीबन बदोबदी वाले 4 स्पिनर इन्होंने ऐड किए हैं, ठीक है। मतलब जिनमें सलमान अली आगा को अगर हम देखते हैं या अबरार को देखते हैं तो ठीक है, हमें थोड़ी बहुत समझ आती है। इसके अलावा नुमान का शामिल होना, चले एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की हैसियत से आपने नुमान को शामिल कर दिया। नुमान अली को आपने रखा है, लेकिन ये भी तो देखे ना, आप तो कहते थे कि हमने करंट परफॉर्मेंस पे और करंट फिटनेस के ऊपर प्लेयर्स को रखना है, और जो डोमेस्टिक करंटली खेल रहे होंगे। ये चैंपियंस कप क्या नुमान अली खेल रहे हैं? बिल्कुल नहीं खेल रहे ना। इसका मतलब आपको यही नहीं पता वो फॉर्म में है या नहीं है, आपको ये पता है कि उसको गेंद बाजू घुमा के फेंकना आता है और माजी में उससे आउट किए और आप खिला लें। मतलब आप टच में प्लेयर नहीं है, आप उसको टीम के अंदर ऐड करने हैं। जाहिद महमूद लेग स्पिनर, आप रिस्ट स्पिनर की इंपॉर्टेंट आपका एक एसेट था, रिस्ट स्पिनर जो परफॉर्म कर रहा है आपके टूर्नामेंट में चलने। जी आपने कहा उसामा मीर को जाती प्रॉब्लम थी, वो चला गया, हमें भी पता है उनकी जाती प्रॉब्लम क्या थी, हम यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहते। हमें भी पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के लोगों की इज्जत का ख्याल है। जाहिद महमूद ने आउट किए 10 से ज्यादा, कहाँ है? आप खिलाएं, या तो वो आउट नहीं कर रहा ना, तो हम क्या ठीक है वो आउट नहीं कर रहा, आपने उसी कैलिबर का एक ओवर एज का प्लेयर आपने ला के रख दिया है टीम के अंदर। फिर आप ऐसा करें, आप यासर शाह का क्या कसूर है? अच्छा, यानी आपने परफॉर्मर्स को चैंपियंस कप में ही रहने दिया है क्योंकि आपको चैंपियंस कप के लिए जो अटेंशन है वो चाहिए लोगों की।
टेंशन क्या चाहिए? मीरब चैंपियंस कप में ये जो टीम आपके सामने चल रही है ना, एक भी प्लेयर अब चैंपियन कप नहीं खेल सकता। उन्होंने कहा कि अब आप प्रेस करेंगे और उन्होंने कहा है, मीटिंग में कहा है प्लेयर्स ने कहा अगर टेस्ट सीरीज आ रही है ना तो हम चैंपियन कप नहीं खेलेंगे। उसकी रीजन क्या है आपको पता? लास्ट मैच में शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गए थे, उनको इंजरी हुई थी और मैंने आपके प्रोग्राम में बैठ के कहा था, बल्कि फैसलाबाद से मैंने आपको कहा था पहले प्रोग्राम में, इंजरीज होंगी और इंजरीज हुई हैं, इंजरीज छुपाई जा रही हैं। अब खुरम शहजाद इंजर्ड हो गए, नसीम शाह इंजर्ड हो गए, अब मुझे बताएं, सॉरी शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए, नसीम शाह कहाँ थे इस मीटिंग के अंदर? क्या आप उन्हें अपना मेन प्लेयर, की प्लेयर नहीं मानते? वो कहते हैं ना कि ये जो कंफ्यूजन, मेरा मतलब जो कनेक्शन कैंप है, इसके अंदर इन्होंने जो प्लेयर्स को शामिल किया है उनका मकसद उनको कनेक्ट करना है ना। तो नसीम शाह का किसी के साथ कोई प्रॉब्लम कनेक्शन से बाहर है वो। अच्छा, साइम अयूब का क्या लिंक था इसके अंदर? मुझे समझ नहीं आया। साइम अयूब को बहुत ज्यादा फेवर दी जा रही है। शादाब का क्या था? शादाब, देखिए शादाब को आपने ना तो टीम में रखा, राइट, तो फिर आपने उसको बुलाया क्यों? अगर आपने उसको ऐसे सीनियर प्लेयर बुलाया था तो फिर बहुत सारे प्लेयर थे जिन्हें बुलाना चाहिए था। फिर आपका मकसद ये है कि जो टीम के अंदर पॉलिटिक्स हो रही थी, आपने सबको सुलह करने के लिए बुलाया था कि हाँ जी बाबर, आपको शाहीन से क्या प्रॉब्लम है, शाहीन आप बताएं आपको बाबर से क्या प्रॉब्लम है। कोई बात ही नहीं हुई है ना, तो ऐसी बात सामने नहीं आई। कोचेस ने तो कहा है कि खिलाड़ियों का एक तरफ कह रहे हैं कि खिलाड़ी फोकस्ड हैं, दूसरी तरफ खिलाड़ी कह रहे हैं कि भाई हमारे भी बहुत सारे मसाइल हैं। मसाइल क्या थे? मसाइल क्या थे? इन्हीं पर बात करनी चाहिए थी ना। आप हमें ये बता रहे हैं, माजरत के साथ कोचेस ये बता रहे हैं हमें कि प्लेयर्स जो हैं वो फोकस्ड हैं, प्लेयर्स जो हैं वो मुतमईन हैं, वो जेलिन है। मतलब जेलिन की बात तो चले हुई ही नहीं, लेकिन चले फोकस की बात हुई है कि प्लेयर्स हमारे फोकस्ड हैं। क्या ये वक्त है हमें बताने का? क्या प्लेयर्स को इस वक्त भी बताने की ज़रूरत है कि वो फोकस्ड हैं? मेरा ख्याल है कि यहाँ कुछ और बातें हुई, मैंने वो कुछ बातें आपको बता दी हैं। अगर प्लेयर फोकस की बात होती ना तो मेरा ख्याल आप फैसलाबाद से कोई 150 किलोमीटर चल के लाहौर आए हैं, तो फैसलाबाद जहाँ टीम ठहरी भी थी वहाँ पर भी एक हॉल लिया जा सकता था और ये 8 लोग वहीं से आए थे और कोचेस भी वहीं से आए थे। सलमान नसीर साहब भी थे ना, वो भी वहीं थे। तो आपको लाहौर के अंदर बैठ के मीटिंग करने की क्या जरूरत पड़ी? एक सवाल है मेरा आपसे, शायद आपको इसकी डिटेल पता हो क्योंकि अभी अब बात स्टार्ट हो रही है फैसलाबाद की। मैंने सुना था कि एक जहाँ पर जिस होटल में ठहरे थे, एक निजी होटल है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, वहाँ पर जो ख्वातीन ठहरी थी डिजिटल मीडिया कवर करने वाली, वो वहाँ से सडनली अचानक उनको किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। इसकी क्या रीज़न थी? डू यू नो अबाउट दैट? मैं जब फैसलाबाद गया था तो ये प्रॉब्लम्स थे, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स थे कि जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ रूम्स कम थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काफ़ी सीनियर अहदेदार, जिसमें अगर मीडिया की बात कर लें, लॉजिस्टिक की कुछ बात कर लें, वो भी डिफरेंट होटल्स में ठहरे हुए थे और टीम अलग होटल में ठहरी। शायद यही रीज़न होगी कि शायद उनको अलग कर दिया गया। और जो आप सिर्फ लड़कियां क्यों, जो आप खबर निकालना चाहती हैं, मैं उस खबर पे पूरी टीम क्यों नहीं, मैं इसलिए उस खबर पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास कंफर्म इत्तलात नहीं है। जब होंगी तो मैं आपके सामने रख दूंगा, मुझे किसी बात का डर नहीं होगा, लेकिन मैं जब तक कंफर्म नहीं होगा हमेशा मैं आपको खबरें देता हूँ। हाँ। लेकिन इस खबर के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। दूसरी तरफ मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि मुझे बताएं कि आपने खुरम शहजाद अनफिट हुए तो उसकी जगह पे आप फास्ट बॉलर आना चाहिए था या स्पिनर आना चाहिए था? फास्ट बॉलर अनफिट होता है तो फास्ट बॉलर आता ना, तो आपको जहादात खान नजर नहीं आया जो कि यंग भी है, तेज भी है, ऑलराउंडर भी है और आप उसने 10 आउट किए हैं, तो आपने उसको क्यों नहीं सेलेक्ट किया? इट मींस कि फिर लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला मसला जो मैं वकार यूनुस को और मोहसिन नकवी साहब पूछता रहा कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग खत्म होगी या नहीं होगी, तो ना तो वकार यूनुस ने वहां जवाब दिया, ना मोहसिन नकवी साहब ने जवाब दिया, ना ही सलमान नसीर साहब ने जवाब दिया। तो फिर कौन जवाब देगा? ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि फर्स्ट टेस्ट, पहले टेस्ट का ये जो है वो, पहले टेस्ट में क्या मुझे बताएं कामरान गुलाम बाहर होते थे? नहीं। आप किसको रखेंगे? मुझे वो आपको स्पिनर चाहिए था ना, तो कामरान गुलाम तो स्पिनर भी है आपके मुझे पास। ये नहीं समझ आ रही है कि जाहिद महमूद को ना ऐड करने की क्या रीजन है, साइम अयूब को शामिल करने की क्या रीजन है? एक सेंचुरी किया उन्होंने, साजिद को शामिल क्यों नहीं किया फिर आपने? लाइकिंग और डिसलाइकिंग, दैट्स इट। वो जो आपका कनेक्ट कैंप लगा था ना उसके अंदर ये डिस्कस हुई थी, भाई मेरे ये लड़के हैं और ये खेलेंगे, बताएं लड़ाई खत्म करनी है या नहीं करनी? उनका लड़ाई खत्म यार, तुम लोग खिलाओ जो खिलाना, लेकिन पाकिस्तान जीतना चाहिए, ये गारंटी दो पाकिस्तान जीतेगा, तुम लोग मिलके परफॉर्म करोगे। अगर इस बात पे एग्री हो गया तो मैं भी किसी ना किसी जगह पर मुत्तफिक हो जाता हूँ कि अगर पाकिस्तान जीतता है तो फिर ये बात समझ में आती है कि ठीक है आप एक हो गए। अगर फिर भी पाकिस्तान मीरब नहीं जीतता तो फिर क्या हाल होगा? मोहसिन नकवी साहब
मुझे उनकी एक तरफ तो मुझे उनके ऊपर बहुत उनके कामों पे खुशी होती है और दूसरी तरफ मुझे तरस आता है और तीसरी बात पे मुझे गुस्सा भी आता है कि अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है, आपके हाथ में सब कुछ दे दिया है, तो आप अपने हाथ से निकाल के ये क्यों कोचेस के हाथ में रख रहे हैं कि आप या तो फिर आपको लोग गलत गाइड कर रहे हैं। जो लोग आपको गलत गाइड कर रहे हैं और आपको माजी में समझ आई है, माजी करीब में, कि वो लोग आपको गलत समझा रहे हैं, उसके बावजूद आप फिर उन्हीं लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो आपका दिल करता है। मुझे एक बात बताएं, हम 15 लोग बैठे हुए हैं, 15 लोगों में से आपके किसी सीनियर आदमी को 12 लोग जवाब दे दें कि सर ये बात ठीक है, तो जो 3 लोग होंगे, जो मतलब मैं क्या, तो मैं उन 3 लोगों में हूँ, तो क्या वो आपका सीनियर आदमी मेरी बात मानेगा? वो कहेगा नहीं, जो 12 लोग कह रहे हैं वो ठीक बात है। अब आपकी टीम के अंदर मोस्टली लड़के एक ही बात करते हैं कि यार ये लड़के होने चाहिए, और उन्होंने कोच को भी साथ में ला लिया। अब मोहसिन नकवी साहब वहां क्या कर सकते हैं? वो ताकतवर तरीन शख्स जरूर है। सॉल्यूशन, दिस इज नॉट द जस्टिफिकेशन आइदर। अगर हम देखते हैं मेजॉरिटी, मोस्टली मेजॉरिटी जो है वो समझ नहीं रख सकती है जो एक बंदा रख सकता है। तो आप अगर मेजॉरिटी की तरफ जाएंगे तो फिर आप राइट डिसीजंस कैसे ले सकते हैं? मेरे देखिए, पहले उन पे बहुत प्रेशर आ चुका है, आप बैक टू बैक सीरीज हारे हैं, आप बड़ा इवेंट भी हारे हैं, अब आपके पास आ गई इंग्लैंड की टीम। अगर आप इंग्लैंड से, हार से तो सब डरते हैं, एक वर्ड सुनता है ना, हार के आगे जीत है, लेकिन ये हार से डर, मोहसिन नकवी साहब हार से डर रहे हैं, कोचेस हार से डर रहे हैं, आपके प्लेयर्स को कोई फिक्र नहीं है हार या जीत से। वो कहते हैं हम टीम में होने चाहिए, हमारे साथ के लोग टीम में होने चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है। मैं कहता हूँ कि ब्रेव डिसीजन मोहसिन नकवी ले लें, लेकिन किसके कहने पे लेंगे? उनके जो दाएं बाएं राइट लेफ्ट लोग हैं वो उनको ना तो समझ आने देते हैं, ना उन्हें खुल के देखने देते। वो किसी की आंखों से देख रहे हैं, वो अपनी आंखों से क्यों नहीं देख पा रहे? अपनी आंखों से कि उन्हें क्रिकेट की सेंस नहीं है, क्रिकेट की नॉलेज नहीं है। रमीज राजा क्या थे? उन्हें कोई बंदा या आगे ट्रैप तो नहीं कर सकता था कि रमीज साहब आप ऐसा करें, इसको कोच लगा लें, इसको कप्तान लगा लें। रमीज तो खुद बहुत समझदार थे, जब उन्हें कोई बंदा ये बात करने आता था ना, सर इसको, वो शट अप कॉल देते थे आगे से। वो कहते मैंने ज़्यादा क्रिकेट खेली भी है। यही फ़ायदा होता है एक क्रिकेटर चेयरमैन का और नॉन क्रिकेटर चेयरमैन का। हमें मोहसिन नकवी साहब के नीयत पे कोई शक नहीं है, हम हमेशा तारीफ़ करते हैं, लेकिन सर आप गलत जगह आ गए हैं, आप गलत जगह फंस गए हैं। या तो आप अपने आप को यहाँ से निकालें, या फिर आप थोड़ा समझ लें कि सिस्टम क्या है। अगर आपने लोगों के सर के ऊपर बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये हाल करना है, तो माज़रत के साथ मुल्क तो बदनाम हो ही रहा है शिकस्तों से, तो फिर से ये बदनामी आपके सर पे भी आएगी। तो फिर क्या आप ये बदनामी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? देखिए, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी। इस वक्त तो मैं ये बात करूंगी कि पाकिस्तान ना तो खुद को कंपेयर करे बांग्लादेश से इस वक्त, ना ही कंपेयर करे इंडिया से, ना ही किसी और टीम से, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला इस वक्त सिर्फ अपनी पुरानी फॉर्म से है। पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से है, पाकिस्तान का मुकाबला अपने खिलाड़ियों से है। जिस दिन ये खिलाड़ी ये नियत कर लेंगे ना कि हमने अपने लिए नहीं खेलना, हमने मुल्क के लिए खेलना है, उस दिन आपकी टीम खड़ी हो जाएगी। जिस दिन प्लेयर अपने दोस्तों के लिए एफर्ट करेंगे, अपनी बुरी परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए कोचेस के साथ मिल जाएंगे और कोचेस प्लेयर के साथ मिल जाएंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट लंबे हो जाएं और वो जब दिल करे घर चले जाएं। अब मुझे पता है गैरी क्रिस्टन तो घर चले गए, वाइट बॉल का टूर्नामेंट का खत्म हो गया, नहीं वो तो वापस चले गए। अब उल्टा चक्कर है ना। जैसन गैरी क्रिस्टन तो आई सिर्फ बाबर आजम के लिए, शान मसूद के लिए, शाहीन के लिए, हाँ, ये कंफर्मेशन करवाने के लिए कि आपने इनको चेंज नहीं करना, हाँ। तो वो करवा के चले गए। तो दिस इज, मुझे यही तो मीरम, हम बोल के थक गए हैं, हमें समझ आ रही है, आम बंदे को समझ आ रही है इस बात की। मुझे एक कंफ्यूजन है इमरान, मुझे ये क्लियर कर दीजिए कि चैंपियंस कप से पहले ये कहा गया था कि 5 मेंटोर्स लगाए जाएंगे जिनकी 5 टीम्स होंगी, जिनमें से प्लेयर्स निकाले जाएंगे जो कि आगे, और वो बहुत अहम किरदार अदा करेंगे पाकिस्तान की टॉप 15 साइड बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो बताएंगे, और वो क्रिकेटर्स होंगे, नॉन क्रिकेटर्स नहीं होंगे, ये भी बात कंफर्म थी। ठीक है, अब क्रिकेटर्स जो कि हमारे मुल्क के लिए खेल चुके हैं, जो स्टिल खेल भी रहे हैं, सरफराज तो अभी खुद भी मतलब खेल रहे हैं, वो देख रहे हैं लोगों को सामने से, वकार यूनस हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, बिस्बा हैं, शुएब मलिक हैं, ये तमाम लोग क्या हमें इस वक्त इंटरनेशनली, हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जारी है ना अभी, जो हमारे इंग्लैंड के साथ टेस्ट है, क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए थी इस चीज़ में कि वो अब हमें बताते कि जनाब हम चैंपियंस कप करवा रहे हैं, हमने प्लेयर्स की ये फॉर्म देखी है और हम इन प्लेयर्स को बेहतर समझते हैं कि जो आपके साथ इंग्लैंड के टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। पैसे चाहिए या इज्जत? नहीं, मुझे समझ नहीं आई ना। नहीं, 50 लाख रुपया आपको मिल रहा है ना, आप चुप करके बैठ गए
यही लोग टीवी पे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी के ऊपर खुलकर तनकीद करते थे, ये काम गलत हो रहा है, ये प्लेयर गलत खेल रहा है, इसको नहीं खिलाया जा रहा। कहीं पर भी इनका एक भी ट्वीट, एक भी बयान आपके सामने आया नहीं आ सकता ना। आपने साइन कर दिया है, आपने 50 लाख रुपए के एवज अपनी जुबान बंद कर दिया, आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तनकीद भी नहीं कर सकते। यहां तक बात पहुंच चुकी है कि अली यूनुस जो कि एक कमेंटेटर हैं, ड्यूरिंग चैंपियंस कप कमेंट्री कर रहे थे, उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज के ऊपर तनकीद करने पर कमेंट्री के जो पैनल है उसमें से निकाल दिया गया कि जनाब आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद कैसे कर दी, आपने इस पॉलिसी के खिलाफ बात कैसे कर दी, तो आप कमेंट्री के पैनल से बाहर हो गए। आप फिर आपकी प्रायोरिटीज जस्ट पैसा है, फेम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस दिन इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के लिए बेलौस लोग आ गए ना काम करने के लिए, जैसे राहुल द्रविड़ की बड़ी मिसालें दे रहे थे उस दिन शोएब मलिक बैठ के, गौतम गंभीर को देखें आप, उन लोगों को, वो अपने मुल्क के लिए आए आगे। आपको पता है राहुल द्रविड़ कैसे लीथल है वो, कि वो अपने डिसीजंस को लेकर इतने स्ट्रांग हैं। मैंने कभी उन्हें बिला वजह अपना सर खपाते नहीं देखा। जरूरत नहीं है ना ट्रेनिंग प्लेयर्स की उस तरह से। चले मॉर्नी मॉकल जो हैं उनको भी तो आपने देखा है, आपने उनके इंप्रेशंस देखे हैं टुवर्ड्स द टीम, और यहाँ पर आपने देखा है यहाँ पर प्लेयर्स हार रहे होते हैं, मुश्किलात का शिकार होते हैं, और हमारे कोचेज अच्छे बैठे होते हैं जैसे वो स्पेक्टेटर्स हैं। आपको वो पिक्चर जरूर शेयर करूंगा जो ये कैंप लगा था प्लेयर्स का लाहौर के अंदर जिसमें डिस्कशन हुई थी, उसकी पिक्चर्स को आप देखने के बाद आपने स्क्रीन पे चलाइएगा, आपको समझ आ जाएगी कि आपके प्लेयर्स कितने सीरियस और कितने कीन है। अगर मैं व्हाट्सएप अभी कर सकूं तो मैं कर सकता हूं, अभी आप देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने फोकस्ड हैं आपके प्लेयर। मतलब अनप्रोफेशनल एटीट्यूड। क्या गौतम गंभीर की आप बात कर रहे हैं, आप राहुल द्रविड़ की बात कर रहे हैं, आप विराट कोहली की बात कर रहे हैं, अगर इस तरह की सीरियस डिस्कशन हो रही हो तो वो क्या जूते उतार के चौकड़ी मार के सीट पे बैठेगा? वो एक डिसिप्लिन के साथ डिस्कशन करने आएगा। सीरियस डिस्कशन हो रही है, आपका फ्यूचर डिस्कस किया जा रहा है, आपका फ्यूचर डिस्कस हो रहा है और आप बिल्कुल ऐसे रिलैक्स बैठे हुए। इट मीन्स कि आपको श्योरिटी है कि आपको टीम से कोई निकाल ही नहीं सकता। आपने टीम के अंदर आने के लिए अपनी जो जाल बिछाया था अपने दोस्तों के साथ मिलके, वो जाल पक्का हो चुका है। 10 इनिंग में मुझे बारी दे दें, मैं भी 150 कर दूंगा, मैं भी 10-12 आउट कर दूंगा, मुझे दें 10 इनिंग्स, मैं हर मैच में एक आउट कर दूंगा। क्रिकेट का हमें भी पता है, सबको पता है। आम बंदे को जो थड़े पे बैठता है ना, जो सब्जी वाला है, जिस तरह यूनुस खान साहब ने कहा था कि सब्जी वाले को, दूध वाले को, सबको पता है क्रिकेट में क्या होता है। लेकिन माजिद के साथ अब मोहसिन नकवी साहब के हाथ में पाकिस्तान की इज्जत है, उन्हीं के हाथ में सारी देखिए मैं ये बात सोच रही हूँ कि अच्छा किया ना अहमद शहजाद ने इनकार कर दिया खेलने से, क्योंकि एक तो उनको पता था कि मुझे शामिल तो किसी ने करना नहीं है, दूसरा उन्होंने सोचा कि यार मैं जो बैठकर खुलकर बात कर सकता हूँ मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा, तो बेहतर है कि मैं साइड पर रहूँ, मुझे क्या जरूरत है अपना वक्त ज़ाया करने की। 2 दिन से वो भी नहीं बोल रहे, मैं हैरान हूँ, पता नहीं वो कहाँ चले गए। हमें बड़ा वैसे कोई जाती मसरूफियत होगी उनकी, वरना वो खामोश तो नहीं रहते। लेकिन मेरा मोहसिन नकवी साहब जब तक खुल के सामने नहीं आएंगे ना, जब तक वो फैसले नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद थी कि शायद वो ये टीम सुनने के बाद वो कोई अपना डिसीजन लेंगे मीडिया पर आकर। शायद वो जिस तरह आपको पता वर्ल्ड कप के अंदर जब टीम अनाउंस हुई थी तो मोहसिन नकवी साहब ने रोक दिया था वहाब रियाज को। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब को रोक देना चाहिए था कि आपने गलत लोगों की सिलेक्शन कर लिया। देखिए वो उस वक्त रोकेंगे जब मोहसिन नकवी साहब को खुद पता होगा कि इस वक्त क्रिकेट में कौन सा प्लेयर हमारा ऐसा है जो यहाँ पर फिट होता है, जो किसके नंबर पर फिट होता है, तो ही स्क्वाड के अंदर कोई तब्दीली आएगी। तो वो फिर अपने मुशीर बता दें कौन से, उनके मुशीर भी नहीं है ना पता, जिनको अभी आपने अपने प्रोग्राम में बताया कि उन्होंने ऐलान किया था वकार यूनुस साहब को साथ बिठा के कि मेरे क्रिकेट अफेयर्स ये चलाएंगे। उसके बाद वकार यूनुस साहब तंग आए, आपकी क्रिकेट बोर्ड के अंदर जितनी भी आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसकी इतना तंग किया उनको कि उन्होंने जान छुड़ाने का मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर 50 लाख रुपए मंथली सैलरी पे वो बैठ के जाके एज ए मेंटोर, और वहां पर वो कुछ बोल नहीं सकते। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्रिकेट बोर्ड में ये बात है कि भाईजान ये एक काउंसलर की हैसियत भी नहीं रखते क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ये सिर्फ अपने 35 लोगों को बताएंगे, कोचेज ये रखेंगे। और माजिद के साथ इन्होंने किया क्या, इन्होंने अपने मेंटोर्स ने अपनी टीमों के साथ अपनी मर्जी के कोच लगा लिए। तो आप कैसे मुझे बताएं कि आपने दही की जाग लगाई है तो क्या आपको कोई अनार का जूस थोड़ी मिलेगा, वो तो फिर लस्सी मिलेगी ना आपको। सही बात, अनार का जूस कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये मेरे जितना मर्जी तनकीद इनके ऊपर कर लें, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होने वाला है। अब उसामा मीर के ऊपर मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, तो उसामा मीर का क्या काम था ड्यूरिंग टूर्नामेंट, वो ज़ाती मसरूफियात की वजह से छोड़ के चले गए। आपने उन्हें पूछा आपकी ज़ाती मसरूफियात क्या है, या तो फिर आप उन्हें चैंपियंस कप ही ना खिलाते। उन्हें पता था कि मुझे टेस्ट स्क्वाड में नहीं रखा जाएगा और वो साइड पे हो गए। इसी तरह आपके जो प्लेयर जख्मी हुए हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। अब हसनैन का टीम से बाहर होना, मेरे बाप बता दें एक लड़का पाकिस्तान खेला हुआ, वो फॉर्म में आता है, वो 4 आउट भी करता है, वो 5 आउट भी करता है, वो
3 आउट भी करता है, लेकिन वो इस टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। जहादात खान इस टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। उस्मान खान ने 250 रन कर दिए हैं, आप उन्हें चलें, उस्मान खान का मैं समझती हूँ क्योंकि ठीक है, अब रिजवान भी हैं, सरफराज भी हैं, कामरान गुलाम की बात हमने पहले भी की। तो अगर ये सिलसिले चलते रहे ना, तो मुझे लगता है कि एक दिन आपको पूरी टीम नहीं बनानी पड़ जाएगी। तो ये ना हो कि मोहसिन नकवी साहब आते ही सबको फिर कहें जी आप सारे घर जाएं और को फिर नया प्लान लेके आपके सामने आ जाएं, और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब का एक्चुअली एक मूड है कि वो एकदम से जज्बाती होते हैं, फिर जब वो सबकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, तो वो फिर कूल हो जाते हैं। और ये जो चीज़ है ना, इसका फ़ायदा उठाते हैं तमाम लोग। मतलब वो जब थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, फैसला लेते हैं, उस वक्त सब कहते हैं जी जी ठीक है, हो गया। अच्छा। बाद में जाकर जो वो फिर उनको कायल कर लेते हैं अपनी बात के अंदर। वो मेरा ख्याल बहुत सारी यूटर्न का ब्लेम जो है वो मोहसिन नकवी साहब पर लग जाता है। अच्छा, उनको भी एक डर है, उनको भी यू टर्न का डर है। अब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर उनके ऊपर से सवाल हुआ कि आप यू टर्न बॉल लेते हैं, शायद वो इसी वजह से अब डिसीजन नहीं ले पा रहे कि अगर मैं कोई चीज चेंज करता हूं तो ये यू टर्न हो जाएगा, फिर मेरे को टैग लग जाएगा। है जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उन पर लोग बातें करते हैं, उन्होंने फैसला सही लेना होता है, क्योंकि वो जिस नजरिए से मुल्क के लिए बेहतरी सोच सकते हैं वो शायद बोलने वाले नहीं सोच सकते हैं। मुझे तो अब लोगों की बातों की वजह से अगर डिसीजन लेने हैं तो फिर तो मतलब मेरी समझ से बाहर है कि फिर क्या ही हाल होगा। मेरा एक सवाल और एक जवाब, मुझे बताइए कि चैंपियंस कप आपको समझ आई क्यों हुआ था? डाइवर्ट करने के लिए, टेंशन सब वो डाइवर्ट करने के लिए हम बात कर रहे थे ना। मुझे अब ये समझ आई है कि आपके जितने भी सीनियर प्लेयर जो कि आपकी लाइकिंग के अंदर हैं, आपने उनकी परफॉर्मेंसेस शो करने के लिए, उनको फॉर्म के अंदर लाने के लिए इतना बड़ा आपने टूर्नामेंट अरेंज किया। वो क्या आपको पता था इंग्लैंड सीरीज के दरमियान आपके पास कोई चीज थी? नहीं थी। बाबर आजम का 100 हुआ, कितने लोगों ने ट्वीट किया बाबर ने कमबैक कर लिया। फॉर्म में लाने के लिए नहीं, बस लोगों को दिखाने के लिए कि फॉर्म में ऑब्वियसली ना 100 किया, तो उस 100 के ऊपर कितना शोर मचा, सबने कहा बाबर ने कमबैक कर लिया। अगली इनिंग में बाबर 5 पे आउट हो गया। और देखिए 1 महीने में कोई फॉर्म में नहीं आता है, ये सब एक अलग पिच है, एक अलग जगह है, आगे टीम वैसी नहीं है, प्लेयर बॉलर्स ऐसे हैं, ये भी आप बात कर सकते हैं कि उस तरह के प्लेयर्स हैं उस चीज का, जहां पर उन तमाम प्लेयर्स के भी 100 होते रहे जिनके बारे में सोचा ही नहीं था। तो वो भी मतलब एक जगह पर जहां पर उस्मान खान 111 रन कर रहे हैं, दूसरे मैच में सिर्फ 11 रन कर रहे हैं, तो वहां पर क्या ही किसी का 100 जो है वो वैल्यू रखता है। खैर इमरान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और हम अभी स्टिल होपफुल हैं कि इंग्लैंड के साथ जब पाकिस्तान की सीरीज़ हो तो पाकिस्तान कोई ऐसा कुछ अमल कर ले कि शायद जो है वो टेस्ट जीत जाए। और एक मुश्किल मैच हमारे सामने होने वाला है, तो इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे आपके साथ 4 PM। तब तक के लिए मुझे और इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।